हमारे जो गाड़ी है उसकी भी तलाशी ली गई और हमसे बहुत सारे सवालात किए गए, जिसका हमने तो जवाबात दिए, जिसके बाद हमें यहाँ पर छोड़ दिया गया। और वहाँ पर एक जो जिम्मेदार सिक्योरिटी अफसर हैं मेलखंड में, उसने रहम करते हुए फिर हमें कुछ पास भी इशू किए हैं, जिसके नतीजे में हम बरीकोट तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। हम मिंगावरा तक इसलिए नहीं पहुंच सके हैं कि चूंकि रास्ते में और भी तकरीबन 17-18 जगहों के पर वहां पर तलाशियां ली जाती है। चूंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कल जो पहले मरहले में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उसका ताल्लुक बरीकोट, लंडाकी, कोटा, गुरतई से हैं। तो इन्हीं इलाकों के लोग वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हम इस वक्त बरीकोट बाजार में खड़े हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने नाजरीन को लायो दे सके, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक तो जो फोन के जो सिग्नल है वो भी ड्रॉप है, बिजली की वजह से, बिजली चली जाने की वजह से जो सिग्नल है वो ड्रॉप हो गए। इस वक्त बरीकोट बाजार में बहुत सारे लोग निकल आए हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो पहले से यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये वो लोग थे जो हुकूमती तारीख से पहले अपने इलाकों में पहुंचना चाहते थे, जो हुकूमती मराहत या सहूलियात हासिल किए बगैर यहाँ पर आना चाहते थे और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने उनसे बातें की हैं, वो बहुत खुश है और वो अपने जो अजीज़ो अकारब है, अपने पड़ोसी हैं, अपने जो यहाँ इलाके के रहने वाले हैं, उनके लिए बड़े बेताबी से मुंतज़िर हैं। और उनका हुकूमत से मुतालबा भी है कि जो कर्फ्यू का तसलसल से जो सिलसिला चला आ रहा है, अब इसका भी खात्मा होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बंद पड़ी है। हमने लोगों से इस्तिफसार किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि दुकानों के अंदर बहुत सारे अशिया खुर्दनोश वो ख़त्म हो गई है, चूंकि लोग यहाँ पर थे और उन्होंने जो ये चीज़ें हैं वो दुकानों से ली है, इसलिए बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो भी इस वक्त अपने फैमिलीज के साथ जो कैंपों में और ऑफ कैंप्स में नकल मकानी पर मजबूर हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। और जो ही कल ये IDPs का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ जिंदगी दोबारा लौट आ जाएगी। तो फिर ये इम्कान है कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की ये किल्लत का सिलसिला भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ लोगों का यही एक बुनियादी मुतालबा है कि अब ये कर्फ्यू का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। जी, और अब फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है सवात, जो कि मुंतज़िर है अपने बासियों का। आज भी सवात में ज़िंदगी रवान दरवां रही, वहाँ आज भी सूरज निकला, लेकिन कल का सूरज क्या उम्मीदें लेके निकलेगा, वहाँ पे कल के सूरज को अपने बासियों का क्या पैगाम लेके निकलेगा, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे फयाज़ ज़फ़र से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी फयाज़, शायद फयाज़ से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। मैं बताती चलूँ कि कल पहले जो मालाकांड मुतासरीन को भेजा जाएगा, उनमें तकरीबन 3 कैंपों से लोगों को भेजा जाएगा, जो कि पेशावर से ही होगा। कोशिश ये की जा रही है कि इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए जाएँ। हमें यह भी बताया गया है, जैसे कि नौशरवान ने भी जिक्र किया, कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और स्कैनर वगैरह भी लगाए गए हैं। बहरहाल जो सवात का मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेन शहर है, वो अपने बासियों को कल किस तरह से खुशामदीद कहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारा राब्ता हो चुका है फयाज़ ज़फ़र से। जी फयाज़, बताइएगा क्या हालात हैं इस वक्त सवात के? फरजाना, ऐसा है कि सवात में इस वक्त जब ये अंदाज़ा हो गया है लोगों को कि कल से सवात के लोगों की वापसी शुरू हो रही है और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो महसूर लोग हैं कर्फ्यू की वजह से और यहाँ की हालात और गोलाबारी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, इन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी रौनक है, अजीब सी खुशी है। और इसके अलावा जो सवात का खुशगवार और यह मौसम है, उनकी हवाएं भी आज, उस हवा में भी तब्दीली आई है। और आज अभी इस वक्त बादल है, बादल की वजह से ठंडी हवाएं चल रही है। और ये हवाएं भी मेरे ख्याल में जो अपने लोग हैं, यहाँ से जो 16 लाख लोग नकल मकानी करके गए हैं और उन्होंने शदीद गर्मी में जो वक्त गुजारा है, तो ये हवाएं भी उन लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंतजामिया ने यहाँ पर किया है वो ये है कि उन्होंने लंडाके से मिंगोरा तक मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स लगाए हैं, जिसमें अपने लोगों को, जो लोग यहाँ से गए थे, उनको खुशामदीद कहा गया है। और इसके अलावा जो TMA का अमला है, उन्होंने सफाई वगैरह
وغیرہ کا کام مکمل کیا ہے. یہاں پر 36 میں سے 35 ٹیوب ویلز جو منگورا شہر کے ہے وہ ابھی چالو حالت میں ہے. پانی کی سپلائی وہاں سے شروع ہو چکی ہے. بجلی کا نظام، گیس کا نظام بھی پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن یہاں پر اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہے، اور خاص کر ہسپتال اور ڈی سی او کے جو ماتحت صوبائی حکومت کے ماتحت محکمے ہے وہ بھی یہاں پر ان کا کچھ عملہ دستیاب ہے. اس کے علاوہ پیسکو اور پی ٹی سی ایل کا عملہ بھی دستیاب ہے، لیکن بینکس مکمل طور پر بند ہیں. ناظرہ، پاسپورٹ وغیرہ جو مرکزی محکمے ہیں ان کے دفاتر مکمل طور پر بند ہے. تو یہ لوگ جب کل واپس آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو اگر کچھ سہولتیں بھی ہوں گی تو اس کے علاوہ ان کو ان محکموں کے نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن سوات کے لوگ اور سوات کی فضا اور سوات کی ہوائیں اپنے لوگوں کو جو متاثرین ہیں ان کے استقبال کے لیے انہوں نے تیاریاں پوری کر رکھی ہے. فرزانہ. شکریہ فیاض ظفر جو کہ ہمیں ساری سچویشن بتا رہے تھے سوات کی، کہ سوات کس طرح تیار ہے اپنے باسیوں کو 2-2.5 مہینے کے بعد خوش آمدید کہنے کے لیے. لوگ